Hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is the digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? So in today's class we are going to start a topic that is the fifth lecture of trigonometry, right? So up to the fourth lecture we learn about the trigonometry angles of any size of a triangles we learn about with the help of trigonometry. ठीक है. In today's class we are going to learn about basically compound angle. ठीक है. अभी ट्रिगोनोमेट्री की बात करोगे तो क्लास 11th में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, all four classes are basically the introduction of trigonometry, but from here you can see, you can understand the basic understanding of trigonometry start होता है. और अगर ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो बेसिकली इससे अभी न्यू फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली चीज़ें फॉर्म होता है. ठीक है. अभी जो आप लर्न करोगे फ्रॉम दिस क्लास, दैट एक्चुअली यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स, है ना. अभी तक तो आपने इंडिविजुअल एंगल्स को लर्न किया, एनी साइज ऑफ एंगल लर्न किया. अभी क्या फॉर्म का लर्न करोगे, आप एडिशन लर्न करोगे, सब्ट्रैक्शन लर्न करोगे, एंड विद दिस फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स, इसके बाद आप किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स को आप विद दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू डराइव, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स, है ना. चीज़ें समझते हैं और कैसे ड्राइव करते हैं इस एंगल्स को. लेट्स अंडरस्टैंड दैट, है ना. सो यू कैन सी देयर इज अ सर्कल, है ना. ये एक यूनिट सर्कल है, सर्कल ऑफ ए रेडियस 1 है. ठीक है. अब ये यूनिट सर्कल का रेडियस 1 है और सो यू कैन सी हियर, है ना, इसका सर्कल इज देयर इज सर्कल ऑफ दिस रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 एंड यू कैन सी, है ना, सर्कल जो है इसका रेडियस इज 1 एक्चुअली. सो लेट्स ड्रॉ दिस थिंग, है ना. सर्कल का रेडियस क्या है, तो यूनिट रेडियस है. सो दिस इज द यूनिट रेडियस एक सर्कल है. ठीक है. और इसका ओरिजिन एट 0 है. सर्कल का सेंटर जो है दैट्स इट एट ओरिजिन. सेंटर कहाँ पे है, तो सेंटर एट ओरिजिन पे है. ठीक है. वो कितने पे है, तो दिस इज 0 0, है ना. एंड यू कैन सी हियर, है ना, कि सर्कल कट एट कहाँ पे कट कर रहा है सर्कल, तो पी पे कट कर रहा है. देन यू कैन से दिस इज पी डैश. सो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पी डैश विल बी 0 and 1 and again cut to x dash. So coordinate of this x dash will be minus of 1 and 0, and the coordinate of this y dash will be 0 and minus 1. ठीक है. So these all are the coordinate of points. So this point का coordinate, this point का coordinate, this point का coordinate. So everything I mentioned over here. ठीक है. And again you can see this angle is what. So एक एंगल है, let's take this is O. ये क्या है, पॉइंट ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एम पॉइंट. ठीक है. ऐसा कोई पॉइंट है. ठीक है. सो यू कैन सी यहाँ पे एक पॉइंट, एक एंगल है ना. इन दिस यूनिट सर्कल देयर इज एंगल, एक एक्स एंगल है जो कि एंगल कौन सा एंगल बना रहा है, तो दिस एम ओ ए एंगल बना रहा है. ठीक है. सो एंगल एम ओ ए एक्स एंगल. ठीक है. And you can see again this angle AOC, angle AOC is angle Y angle. ठीक है. So by this way, and you can again see, है ना, एक एंगल BOM है, एंगल BOM is minus of Y angle. ठीक है. So by this way there is a unit circle, therefore the coordinate of a point A क्या होगा, because this is a unit circle, therefore the coordinate of a point P, coordinate of a point this A will be cos x and sin x. ठीक है. So the coordinate of a point A is cos of x and sin of x, right. Again the coordinate of a point C कितना होगा, the coordinate of a point C will be, because ये क्या है, एंगल, ये एंगल x है और यहाँ से एंगल ये कितना आ रहा है, so this is y एंगल आ रहा है. So you can see because we are learning about the compound angle, तो क्या होगा, x plus y हो जाएगा. अगर आप यहाँ से POC अगर फाइंड आउट करोगे, सो MOC एक्चुअली एंगल निकालोगे, सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस एंगल विल बी x प्लस ऑफ y. ठीक है. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C विल बी cos ऑफ x प्लस y एंड sin ऑफ x प्लस ऑफ y. ठीक है. एंड अगेन
क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालोगे, है ना, सो दिस विल बी नेगेटिव एंगल, सो देयरफॉर ये एंगल कितना है, माइनस ऑफ वाई है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बी विल बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बी इज cos ऑफ माइनस वाई एंड साइन ऑफ माइनस वाई। ये बेसिकली क्या पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस वाई cos होता है, सो दिस विल बी cos ऑफ वाई एंड ये पॉइंट क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन वाई। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और अगर ये समझ में आया होगा, सो वी हैव टू ड्रू अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मैं एक ड्रॉ करता हूँ, सो वी हैव टू ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ करता हूँ, सो लेट्स कनेक्ट दिस ए बी पॉइंट, कनेक्ट ए टू बी एंड कनेक्ट दिस सी टू एम। ठीक है, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर ये समझ में आ रहा होगा, सो यू कैन सी कि यहाँ पे अब 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड द ट्रायंगल सी ओ एम, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। सो यू कैन सी नाउ वी हैव 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स हैं, जिसके कौन कौन से ट्रायंगल हैं, तो 1 ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ एम, है ना, यू कैन सी दिस। और ये दोनों ट्रायंगल देखोगे, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें आपको समान नज़र आएगी, इक्वल नज़र आएगी। सो यू कैन चेक हियर, ये तो क्या रेडियस है, सो यू कैन सी दिस 2 आर रेडियस, यू कैन सी दिस एंड दिस आर रेडियस, है ना, सो दिस विल बी इक्वल, है ना, आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना, रेडियस इक्वल होगा, सो ए ओ विल बी इक्वल्स टू दूसरे ट्रायंगल का ओ एम, है ना, देयरफॉर, है ना, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ए ओ, मुझे क्या समझ में आ रहा है, ए ओ इक्वल्स टू ओ एम, ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ रेडियस। रेडियस कितना है, रेडियस इज 1 यूनिट। ठीक है, दूसरा क्या है समझ में आ रहा है मुझे, दिस ओ सी इज इक्वल्स टू कितना है, ओ सी इक्वल्स टू है ओ बी के इक्वल, है ना, दिस ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, एंड ये भी क्या है, दिस इज अगेन रेडियस है ना, दिस इज अगेन रेडियस है एंड दिस इज द 1 यूनिट। ठीक है, और अगर ये समझ में आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन, है ना, इसमें एक चीज़ और देखोगे, क्या देखोगे, दिस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल है कितना, सी ओ एम है ना, आपको ये दिख रहा है एंगल ए ओ बी, वाई प्लस ऑफ दिस एंगल वाई प्लस ऑफ थीटा है, यहाँ भी देख रहे हो थीटा प्लस ऑफ माइनस ऑफ वाई है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि वाई एंड वाई तो इक्वल है, जस्ट रिवर्स है। ठीक है, देयरफॉर दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल, लेट्स टेक दिस इज अल्फा, अगर इसको अल्फा मानोगे, है ना, सो आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल अल्फा, तो इसको मैं इसको थोड़ा डार्क कलर से करता हूँ, सो लेट्स टेक दिस इज अल्फा एंगल। ठीक है, तो अगर ये अल्फा है तो यू कैन सी दिस अल्फा प्लस ऑफ वाई इक्वल्स टू अल्फा प्लस ऑफ वाई, सो बोथ द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, देयरफॉर, है ना, वी कैन अगेन से क्या बोल सकते हैं अपन, है ना, सो दिस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ एम, क्यों बराबर है, क्योंकि हम अल्फा प्लस ऑफ वाई कर रहे हैं, एंगल वाई, एंगल अल्फा प्लस ऑफ एंगल वाई, क्योंकि ये दोनों एंगल इतना है, सो देयरफॉर वाई, सो वी कैन से दिस इज एस एंड दिस इज ए, देयरफॉर फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ एम, है ना, सो आर यू गेटिंग दिस थिंग। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो तीसरी साइड और तीसरा जो एंगल होगा वो भी बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा, दैट मीन्स वी कैन सी दिस ए बी लेंथ इज इक्वल्स टू दिस सी एम लेंथ, देयरफॉर वी कैन से ए बी लेंथ इज इक्वल्स टू सी एम, है ना, इससे हमें ये समझ में आया, है ना, आर यू गेटिंग दिस थिंग, ए बी इक्वल्स टू सी एम बनेगा। और अगर ए बी इक्वल्स टू सी एम है तो आई हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का भी कोऑर्डिनेट है मेरे पास, और मेरे पास बी का भी कोऑर्डिनेट है, मेरे पास सी का भी कोऑर्डिनेट है, और मेरे पास एम का भी कोऑर्डिनेट है। तो मैं इसे डिस्टेंस इक्वल करता हूँ, इसमें डिस्टेंस फार्मूला को पुट करके लेट्स सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या नज़र आता है। ठीक है, आई हैव ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग, है ना, दिस ए बी इक्वल्स टू सी एम है मेरे पास, सो व्हाट आई हैव नाउ इज दिस ए बी इक्वल्स टू सी एम है, देयरफॉर वी कैन से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर भी होगा, है ना,
और ए बी कितना है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है ना, लेट्स राइट ए का कोऑर्डिनेट cos x sin x है। सो ए का कोऑर्डिनेट इज cos x एंड sin x, राइट। और क्या है अपने पास, एंड वी हैव सी का कोऑर्डिनेट cos x प्लस वाई, एंड सी का कोऑर्डिनेट वी हैव इज cos ऑफ x प्लस ऑफ वाई एंड sin ऑफ x प्लस ऑफ वाई है, ठीक है। और क्या है अपने पास, एंड वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ दिस है ना, बी का कोऑर्डिनेट भी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी का कोऑर्डिनेट cos x माइनस sin y है, एंड वी हैव बी का कोऑर्डिनेट कितना है, सो बी का कोऑर्डिनेट वी हैव इज cos ऑफ x है कि y है, cos ऑफ y है, सो दिस इज द cos ऑफ y एंड माइनस ऑफ sin ऑफ y है। और अपने पास m का कोऑर्डिनेट है, सो m का कोऑर्डिनेट वी हैव इज 1 एंड 0, राइट, 1 एंड 0 ऐसा कुछ है। सो लेट्स पुट ऑल द थिंग्स, एंड ए बी क्या होगा, सो ए बी विल बी अंडर रूट की ज़रूरत है नहीं है ना, क्योंकि हमने स्क्वायर ही कर दिया है। सो ए बी विल बी ए बी का कोऑर्डिनेट है, दिस इज द cos ऑफ y माइनस ऑफ cos ऑफ x, दिस विल बी cos ऑफ y माइनस ऑफ cos ऑफ x का y2 माइनस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 कितना है, सो x2 हमारे पास है माइनस ऑफ साइन, सो दिस इज द y2 माइनस ऑफ y1, सो माइनस ऑफ साइन y है ना, सो y2 माइनस ऑफ y1, सो दिस विल ए भी निकालना है ना, सो माइनस ऑफ साइन y एंड प्लस ऑफ माइनस ऑफ साइन x, ये होगा ना, हाँ ए बी है ना, तो ये होगा, राइट। सो दिस विल बी, यहाँ पे ये होगा, सो दिस विल बी y2 माइनस ऑफ y1, दिस मीन्स माइनस ऑफ साइन y माइनस ऑफ साइन x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ cos ऑफ y माइनस ऑफ cos ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, cm का स्क्वायर। तो c कितना है, तो c वी हैव cm, c हमारे पास ये है एंड y हमारे पास ये है 1 है, सो दिस विल बी cos ऑफ x प्लस y माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी cos ऑफ x प्लस y माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर बनेगा, एंड प्लस क्या बनेगा, साइन ऑफ x प्लस y माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर बनेगा, है ना, बाय डिस्टेंस फार्मूला है ना, अप्लाइंग हमने क्या डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ यूज किया। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस कॉमन ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर y प्लस ऑफ cos साइन स्क्वायर y प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस ऑफ 2 साइन x इंटू साइन y, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस ऑफ cos स्क्वायर x प्लस ऑफ cos स्क्वायर y प्लस माइनस ऑफ 2 cos x इंटू cos ऑफ y, ठीक है। इसमें माइनस माइनस की जरूरत थी ना, माइनस में तो ऑलरेडी स्क्वायर करोगे माइनस का, तो दिस विल बी प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो LHS हो गया, सो लेट्स सिंप्लीफाई पहले LHS, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर y प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस ऑफ 2 साइन x इंटू साइन ऑफ y प्लस ऑफ LHS पहले सिंप्लीफाई करो, देन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई RHS, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ स्क्वायर x प्लस ऑफ cos ऑफ स्क्वायर y माइनस ऑफ 2 cos x इंटू cos y, ऐसा कुछ बन रहा है। सो दिस इज गोइंग, आप क्या देख रहे हो, कोसाइन ऑफ स्क्वायर x है, तो व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँगा, अरेंज करूँगा साइन ऑफ स्क्वायर x प्लस ऑफ cos ऑफ स्क्वायर y, ये मैंने अरेंज कर लिया, ये वाला साइन स्क्वायर है, ये वाला मैंने अरेंज किया, एंड और क्या अरेंज कर सकता हूँ, ये और ये अरेंज कर सकता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ स्क्वायर x प्लस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर x, ये और ये अरेंज किया है ना, और क्या अपने मेरे पास है, और अपने पास है प्लस ऑफ 2 कॉमन ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ x इंटू ऑफ साइन ऑफ y माइनस ऑफ cos ऑफ x इंटू ऑफ cos ऑफ y, ये बना, ठीक है। तो बेसिकली LHS में क्या आ रहा है हमारे पास, LHS इज गोइंग टू बी 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 साइन ऑफ x इंटू ऑफ साइन ऑफ y माइनस ऑफ cos ऑफ x इंटू ऑफ cos ऑफ y, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज LHS, ठीक है, ये क्या है, सो दिस इज LHS। अब RHS को इक्वेट करते हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, RHS में क्या आएगा, RHS को करेंगे, सो व्हाट इज RHS, दिस इज RHS, सो दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ स्क्वायर x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 cos ऑफ x इंटू एक्स प्लस ऑफ y इंटू y, है ना,
एंड प्लस ऑफ क्या बनेगा, प्लस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ वाई, ऐसा बनेगा। तो साइन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर, ये करोगे तो 1 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या मिल रहा है, दिस इज आर एच एस, ये क्या है, सो दिस इज बेसिकली आर एच एस, दिस इज बेसिकली आर एच एस, ठीक है। तो व्हाट वी कैन गेट, आर एच एस एल एच एस को इक्वेट करोगे तो 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, -2 एंड -2 आपको कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ से -2 निकाल लोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी क्या, सो ये क्या बनेगा, सो दिस गोइंग टू बी कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, इसका सो क्या बच रहा है आपके पास, तो बच रहा है अपने पास कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। तो बेसिकली हमें क्या करना था, है ना, ये दिस इज द कंपाउंड एंगल, है ना, इससे हमें क्या निकला, सो दिस इज एन इक्वेशन, ये हमें डिराइव करना था, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, है यूनिट सर्कल के हेल्प मदद से हमें जो सम एंड डिफरेंस का जो एंगल फाइंड आउट करना था। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस का एंगल वाला इक्वेशन, ठीक है। और हमें इसके थ्रू हमने ये प्रूव कर लिया, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, है ना, ये फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, and thereafter if you have taken screenshot of this thing, so you can take the screenshot of this page, ठीक है। और अगर ये आपने ले लिया, so let's move to, अब समझते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन है ना। हमने इक्वेशन जो ड्राइव किया वो हमने ये इक्वेशन ड्राइव किया कि कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ वाई माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई, है ना। सो यू कैन सी दिस इज एक्स प्लस एडिशन, है ना, कौन सा कंपाउंड एंगल में एडिशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सो विद दिस, है ना, लेट्स रिमूव दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू फॉर्मूला के पेज पे। सो यू कैन सी हमने अभी कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किया, तो ये वाला कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ बी, हमने वाला फॉर्मूला प्रूफ किया। अगर ये हमने प्रूफ किया तो हमने जो ये दिस इज यूनिट सर्कल, यहाँ पे यूनिट सर्कल था, है ना। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या था, यूनिट सर्कल था, है ना। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस ऑफ वाई वाला एंगल निकाला, तो वाई की जगह मैं रिप्लेस कर दूँ अगर माइनस ऑफ वाई से, तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, है ना, यहाँ पे क्या किया था, कॉस ऑफ, मैंने क्या निकाला था, कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ बी इक्वल्स टू, मैंने क्या प्रूफ किया, तो मैंने प्रूफ किया कॉस ऑफ ए इंटू ऑफ कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू ऑफ साइन ऑफ बी, ये मैंने भी जस्ट नाउ प्रूफ किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये अपने, है ना, एंगल मैंने इधर से लिया था, अब मैं एंगल में माइनस ऑफ वाई कर देता हूँ, मतलब माइनस ऑफ बी कर देता हूँ। सो लेट्स डू दिस थिंग। तो अगर मैं माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी अगर मैं करूँ तो ये क्या बनेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ ए आएगा, ए की जगह ए ही आ जाएगा, और बी की जगह क्या होगा, माइनस ऑफ बी हो जाएगा, है ना। माइनस ऑफ साइन ए की जगह एंगल ए ही होगा, और साइन बी के एंगल की जगह पे यहाँ पर साइन माइनस ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए, और व्हाट इज द साइन, है ना, ये क्या है, इवन फंक्शन है। सो दिस कॉस का इवन फंक्शन है, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ बी, और साइन क्या है, साइन ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस बी साइन माइनस साइन बी बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू प्लस ऑफ साइन ए इंटू ऑफ साइन बी। सो दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड फॉर्मूला, सबट्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सो बाय दिस वे हमने इसको भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। और अगर ये आपको प्रूफ समझ में आ गया, दैट मीन्स, है ना, अभी आप क्या देखो कि साइन वाला हमें समझना है, तो साइन वाला एंगल कैसे समझ में आएगा, है ना। सो साइन के लिए क्या करना है, सो लेट्स डू दैट थिंग ऑल्सो, है ना। हमें क्या करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी है, ये वाला एंगल है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो व्हाट इज द कॉस ऑफ, व्हाट इज द, सो कैन दिस रिटर्न बाय, है ना, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस ऑफ ए प्लस बी अगर मैं लिखता हूँ तो ये कितना होता है, बेसिकली पाई बाई 2 माइनस ऑफ, है ना। तो ये क्या होगा, पाई में पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन, ये तो साइन होता है, साइन ए प्लस बी हो जाता है, तो इसको इतना भी ये भी लिख सकते हैं अपन, है ना। और अगर इसको इतना लिख सकते हैं, डैट मीन्स, है ना, ये इसको अगर मैं खोलूँ, ये वाला ये फॉर्मूला हो गया, तो लेट्स पुट एवरीथिंग इन हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ, ये तो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ पाई बाई 2 इंटू ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू ऑफ साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी, ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना। इसको मैंने सिर्फ ओपन ही तो किया, है ना, तो ये इस फॉर्म में आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 1 होता है ना। सो कॉस पाई बाई 2 सॉरी 0 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, दिस इज ये टर्म 0 हो जाएगा, सो दिस टर्म विल बी 0,
और ये टर्म कितना होगा, तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 1 इंटू ऑफ साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी, राइट। तो ये क्या क्या बन रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी आ रहा है, राइट। तो अभी क्या हमें समझ में आया कि ये हमें इतना बनते हुए दिख रहा है, राइट। दैट मीन्स अगर मैं इसको ओपन करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक, राइट। अभी क्या करना है हमें, अब ये तो समझ में आ गया होगा, है ना, ये हमने क्या किया। और अगर ये समझ में आ गया तो इसमें बस एक चीज़ करना है आपको, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, है ना, कि किस तरीके से हम एनी एंगल्स को जो फाइंड करते, जो हमने π/2 माइनस ऑफ थीटा वाला एंगल पढ़ा था। तो ये आई थिंक अगर आपको समझ में आ गया तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये समझो कि मेरे पास क्या है कि साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी है, राइट है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ π/2 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। और अगर इसे ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, माइनस को ओपन कर दो, अगर माइनस को ओपन करोगे सो दिस विल बी दिस एंड माइनस ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म आ गया। अब मेरे पास क्या टर्म है, सो लेट्स कंसीडर दिस इज ए एंड दिस इज बी, इज ए बी, है ना। π/2 माइनस इसको मान लो x मान लो, सो हियर लेट्स कंसीडर, सो हियर इन दिस केस x को मान लो π/2 माइनस ऑफ a मान लो, और y को मान लो b मान लो, माइनस ऑफ b मान लो। तो ये कॉस ऑफ x माइनस ऑफ y वाले फार्मूला में फिर से फिट करेगा। सो लेट्स ओपन दिस फार्मूला, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ माइनस ऑफ b बनेगा, है ना। और क्या बनेगा, प्लस ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ b बनेगा, एंड क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस ऑफ b बनेगा। ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है आपको, है ना। और अगर ऐसा बनते हुए दिख रहा है आपको, दैट मीन्स ये कितना है, सो दिस इज द कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ a। ये क्या होता है, π/2 तो साइन ऑफ a हो गया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द साइन ऑफ a। और ये क्या है, ये तो कॉस ऑफ b, तो ये तो कॉस ऑफ b हो गया, है ना। कॉस ऑफ माइनस बी इजकल्स टू कितना होता है, ये तो कॉस ऑफ b ही होता है, ठीक है। और प्लस ऑफ ये क्या है, एंड प्लस ऑफ दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज ये है हमारे पास साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ बी। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, π/2 माइनस ऑफ बी कहता है, साइन π/2 तो चेंज हो जाता है, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ बी, है ना। और ये क्या होता है, तो ये होता है साइन ऑफ माइनस बी। सो साइन ऑफ माइनस बी, जस्ट होल्ड, है ना, साइन ऑफ माइनस बी, तो साइन ऑफ माइनस बी इज गोइंग टू बी व्हाट, साइन ऑफ माइनस बी विल बी माइनस ऑफ साइन बी, राइट। हाँ, इसमें माइनस की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी, है ना, हमने फॉर्मूला ही लिखा है कॉस ए माइनस बी का। सो यहाँ पे माइनस की जरूरत है नहीं, वही मैं सोच रहा था, दिस शुड नॉट बी माइनस। सो दिस इज एंगल बी, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ बी, ठीक है। इससे हमें क्या निकल के आया, आप देख सकते हो। सो यू कैन सी हमें क्या निकल के आया, साइन ऑफ ए प्लस बी इजकल्स टू क्या निकल के आया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इजकल्स टू निकल के आया साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ बी इंटू ऑफ साइन ऑफ बी, ऐसा निकल के आया, ठीक है। साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए होगा ना, सो दिस इज द π/2 माइनस है, हाँ, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, हाँ, साइन ऑफ बी। हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये निकल गया है, राइट। इससे ये भी प्रूफ हो गया, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर साइन ऑफ ए प्लस बी इजकल्स टू साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो है, अगर आप चेंज कर दोगे, है ना, इफ़ यू रिप्लेस साइन में इफ़ यू रिप्लेस ए एंगल को माइनस ऑफ वाई कर दोगे, मतलब माइनस ऑफ बी करोगे, बस यहाँ पर सिर्फ सिंपली चेंज क्या होगा, दिस विल बी साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ माइनस ऑफ बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा, क्योंकि जैसे रिप्लेस करोगे ए माइनस से, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी क्या होगा, सो दिस इज द साइन ऑफ ए माइनस बी का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ ए इंटू ऑफ कॉस ऑफ बी, और ये माइनस है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ साइन बी, सो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन बी इंटू ऑफ कॉस ऑफ ए। सो विद दिस आई थिंक हमने ये चारों इक्वेशन जो है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। सो ये ऑल फोर इक्वेशंस वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा चारों, राइट है। और अगर ये समझ में आया तो ऑलमोस्ट समझ लो यू लर्न सो मेनी थिंग्स, है ना। आपको अगर ये समझ में आ गया, एंड आफ्टर दिस एवरी trigonometry formula derived with the help of this. After this there are almost, you can say, 20 to 25 formula, and every formula is derived with the help of this thing, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो हाँ, अगर ये तो साइन एंड कॉस का आया,
और 10 में मुझे एडिशन करना हो, 10 में मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो, क्वाड में मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन करना हो, तो वो कैसे करेंगे? सो वी कैन ऑल्सो डू डैट, है ना। चलो यू कैन, इफ यू गॉट दिस थिंग यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देयर आफ्टर मूव टू दिस थिंग, ये भी ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका भी। देयर आफ्टर लेट मूव टू 10 वाला, ठीक है, 10a प्लस बी एंड 10a माइनस बी। चलो सो वी हैव 10a प्लस ऑफ बी 10a माइनस बी। तो आप देख सकते हो, है ना, क्या देख सकते हो कि अपने पास क्या है 10 ऑफ a प्लस ऑफ बी, है ना। 10 ऑफ बी a प्लस बी क्या होता है बेसिकली? ये तो बेसिकली कुछ नहीं होता, ये तो साइन ऑफ a प्लस बी होता है, और क्या होता है कॉस ऑफ a प्लस ऑफ बी होगा। ये तो सिर्फ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो दोनों को ओपन करके देखते हैं अपन ना। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस बी होता है अपने को, है ना। सो दिस इज साइन ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ a इंटू ऑफ साइन ऑफ b, है ना। और ये क्या होता है? ये होता है कॉस ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ b माइनस ऑफ साइन ऑफ a इंटू ऑफ साइन ऑफ b होता है, ठीक है। और अगर ये ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ, है ना, कॉस a कॉस b से ऊपर बोथ साइड, है ना, अपर एंड इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो दिस इज गोइंग टू कॉस ऑफ, क्या किससे डिवाइड करना है? तो कॉस ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ b से डिवाइड कर दो, है ना, बोथ साइड। तो ये क्या बनेगा? सो दिस विल बी साइन ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ b डिवाइड बाय कॉस ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ b, है ना, प्लस ऑफ कॉस ऑफ a इंटू ऑफ साइन ऑफ b अपॉन ऑफ कॉस ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ b से डिवाइड कर रहे हैं अपन, है ना। और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 1, और ये क्या बनेगा? सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ a इंटू ऑफ साइन ऑफ b अपॉन ऑफ कॉस ऑफ a इंटू ऑफ कॉस ऑफ b, ठीक है। और ये समझ में आया तो यू कैन सी हियर कि कॉस बी यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो रहा है। देयरफॉर रिमेनिंग मेरे पास क्या बच रहा है? तो रिमेनिंग व्हाट वी हैव, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है? तो वो बच रहा है 10 ऑफ a प्लस ऑफ 10 ऑफ b अपॉन ऑफ 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ 10 ऑफ a प्लस b, ठीक है। ये समझ में आ गया? और अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स, है ना, अगर आप रिप्लेस करोगे b को, है ना, माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा? 10 ऑफ a माइनस बी करोगे तो आपको b में सिर्फ माइनस ही चेंज करना है। तो 10 ऑफ माइनस बी क्या होता है? माइनस 10 भी हो जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 ऑफ a माइनस ऑफ 10 ऑफ b। अगेन यहाँ पे 1 माइनस होगा, 10 ऑफ माइनस बी करोगे तो माइनस 10 भी हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस। सो ये कितना होगा? ये 10a होगा एंड ये कितना होगा? 10b होगा। सो बाय दिस वे 10 में एडिशन, 10 का सब्ट्रैक्शन जो है सो वो भी हमने कंपाउंड एंगल में फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये, है ना। सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस थिंग, है ना, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, सो वी कैन मूव टू क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स मूव टू, है ना। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर समझ में आ गया आपको, है ना, तो आपने ऑलमोस्ट समझ लो कि आप नाउ यू कैन डराइव एनीथिंग, है ना। जैसे मान लो कि अब a प्लस a कर दे, एंगल सेम एंगल को 2 बार कर दे, तो 2tan a का फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। a को 3 टाइम्स ऐड करें तो 3 tan a है, tan 3a sin 3a cos 3a sin a प्लस a कर दे तो sin 2a का फार्मूला जनरेट हो जाएगा, है ना। सो बाय दिस वे, है ना, आप सारे फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो विद दिस इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वंस, राइट। एक बार अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, है ना। नेक्स्ट थिंग इज आई थिंक क्वेश्चंस, है ना। सो वी हैव सम क्वेश्चंस, है ना। लेट्स ट्राई टू डू सम ऑफ द क्वेश्चंस बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस ऑफ वाई अपॉन ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला मुझे आता है, ठीक है। तो लेट्स डायरेक्टली पुट दिस थिंग, है। क्या करना है अपने को? साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई एंड ये क्या डिनोमिनेटर में क्या है? साइन एक्स माइनस ऑफ वाई है, ठीक है। इसको अगर ओपन करोगे तो क्या बनेगा? सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ वाई प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू ऑफ साइन ऑफ वाई। ये बनता है ओपन करने पे, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा? सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स इंटू ऑफ कॉस ऑफ वाई और माइनस ऑफ क्या बनेगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है? टेन ऑफ एक्स टेन ऑफ वाई है तो अपने को कॉस वाई से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, है ना। देखते हैं क्या आता है। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करो। सो दिस विल बी
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करना है? सो लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स इंटू ऑफ कॉस वाई। तो ये क्या बनेगा? साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करना था अपने को, ठीक है। प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करना था, एंड अगेन डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू ऑफ कॉस वाई अपॉन ऑफ साइन कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस वाई है ना डिनोमिनेटर में, हाँ ये दिस इज द साइन एक्स, तो दिस इज द साइन एक्स इंटू कॉस वाई, एंड दिस इज द माइनस में है माइनस, एंड दिस डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू ऑफ कॉस वाई, एंड दिस इज व्हाट कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स वाई है ना, साइन एक्स है ना, तो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स होगा और साइन वाई होगा, है ना, साइन वाई होगा। तो दिस इज द साइन वाई, दिस इज द साइन वाई, दिस इज द साइन वाई इंटू ऑफ साइन वाई। डिवाइड किससे करना है? कॉस एक्स इंटू ऑफ कॉस वाई से आपको डिवाइड करना है। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस वाई यहाँ पे एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, यहाँ पे कॉस वाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉस एक्स एंड कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्या बचा आपको? सो रिमेनिंग साइन एक्स अपॉन ऑफ कॉस एक्स, मतलब आपको बच रहा है टेन ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या बच रहा है? प्लस ऑफ टेन ऑफ वाई, और नीचे क्या बच रहा है? टेन ऑफ एक्स, इधर क्या बच रहा है? माइनस ऑफ टेन ऑफ वाई। ये आपको प्रूफ करना था RHS, सो दिस इज द RHS, राइट। समझ में आया है ना? सो बाय दिस वे इफ़ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, है ना, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो यू कैन डू प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज 10 of 3x into 10 of 2x into 10 of x equals to 10 of 3x minus of 10 of 2x minus of 10 of x, ऐसा आपको प्रूफ करना है, राइट। सो लेट्स डू दिस थिंग ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे? क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देखते हुए? तो क्वेश्चन में देखते हुए समझ में आ रहा है कि 10 में अपने पास 3x 2x कुछ इस तरीके से है, और मैंने क्या पढ़ा है? मैंने तो ये पढ़ा है कि 10 ऑफ a प्लस ऑफ b, मैंने कुछ पढ़ा है 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू क्या पढ़ा है मैंने? सो मैंने पढ़ के रखा है 10 ऑफ a प्लस ऑफ 10 ऑफ b, है ना, ऐसा कुछ पढ़ के रखा है मैंने, अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ 10 ऑफ a इंटू ऑफ 10 ऑफ b। ये हमें याद होना चाहिए। तो अगर ये हमें याद हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, है ना, व्हाट वी कैन डू, है ना, मेरे पास 10 ऑफ 3x है, तो अपन क्या कर सकते हैं? सो एक चीज़ समझते हैं कि 10 ऑफ 3x है मेरे पास, सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10 ऑफ 2x प्लस ऑफ x लिख सकते हैं, है ना। 10 ऑफ 3x को मैं ऐसा लिख देता हूँ, और अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में आ गया। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 10 ऑफ 2x प्लस ऑफ 10 ऑफ x अपॉन ऑफ 1 माइनस 10 ऑफ x इंटू ऑफ 10 ऑफ 2x, ऐसा कुछ बन के आया ये, है ना, ऐसा कुछ बन गया। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट? सो दिस विल बी 10 ऑफ 3x इंटू ऑफ 1 माइनस ऑफ 10 ऑफ 2x इंटू ऑफ 10 ऑफ x आ गया, है ना। और राइट साइड में क्या है? तो राइट साइड में मेरे पास है 10 ऑफ 2x प्लस ऑफ 10 ऑफ x बचा, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है? सो दिस इज बेसिकली 10 ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 ऑफ 3x इंटू ऑफ 10 ऑफ 2x इंटू ऑफ 10 ऑफ x इजिकल्स टू क्या बन रहा है? तो मेरे पास बन रहा है, सो दिस इज द 10 ऑफ 2x प्लस ऑफ 10 ऑफ x। अब इसको सिर्फ अरेंज करना है, सो इफ यू अरेंज तो इसको माइनस राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आओ। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 ऑफ 2x माइनस ऑफ 10 ऑफ x इजिकल्स टू, इसको राइट साइड में चेंज करो, सो दिस विल बी 10 ऑफ 3x इंटू 10 ऑफ 2x इंटू 10 ऑफ x। सो बाय दिस वे यही हमें प्रूफ तो करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। अगर हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर फॉर्मूला के बारे में अगर अच्छी है, अगर फॉर्मूला अगर हमें याद हो, तो वी कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेरी वेरी इजीली, राइट। और अगर ये समझ में आ गया हो तो लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज 10 ऑफ 56 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 11 डिग्री एंड प्लस ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ 11 डिग्री प्लस ऑफ साइन ऑफ 11 डिग्री। तो इसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरे को क्या देखो 10 ऑफ
56 डिग्री एक छोटा सा टर्म है, उससे ये बड़ा सा टर्म डराइव होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो tan ऑफ 56 को कैसे करें कि कुछ 11 के फॉर्म में आ जाए, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये tan ऑफ 56 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 45 प्लस ऑफ 11 लिख सकता हूँ, है ना, डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर ये लिखूँ तो ये तो tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, ये किस फॉर्म में, tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। और अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस मीन्स ये कितना हो रहा है, tan ऑफ 45 डिग्री हो रहा है एंड प्लस ऑफ tan ऑफ 11 डिग्री बनेगा, tan ऑफ 11 डिग्री बनेगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ tan ऑफ 45 डिग्री होगा इंटू tan ऑफ 11 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब tan ऑफ 45 तो मुझे पता है क्या होता है, tan ऑफ पाई बाई 4, आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4, सो दिस इज 1 होता है और ये होता है tan ऑफ 11। और ये क्या डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस ऑफ tan ऑफ 11 आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये सिंप्लीफाई होते हुए दिख रहा है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस ऑफ साइन ऑफ 11 अपॉन ऑफ कॉस ऑफ 11 डिग्री अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ 11 अपॉन ऑफ cos of 11 degree. That means this can be written as a cos of 11 degree minus of sin of 11 degree upon of cos of 11 degree minus of, so this is the plus and this is the minus of sin cos sin of 11 degree. डिनोमिनेटर में cos 11 कैंसिल हो रहा है। तो बाय दिस वे दिस हैज प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आया ये चीज़, कितना आसान हो गया tan a प्लस बी के फॉर्मूला से, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन डू द प्रॉब्लम्स, राइट। अगर ये समझ में आया सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 270 प्लस ऑफ थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा एंड cos ऑफ 180 प्लस ऑफ थीटा, ऐसा कुछ है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अब ऐसा कुछ प्रूफ करना है तो आपको क्या पता है कि साइन ऑफ 270 प्लस ऑफ थीटा क्या होता है, व्हाट डू यू नो साइन ऑफ 270 माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, डू यू नो cos ऑफ 180 प्लस ऑफ थीटा क्या होता है। सो इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, है ना। अब इसको रिमेंबर करने का तरीका मैं फिर से बताता हूँ, है ना। क्या बताया था मैंने कि थीटा प्लस एंड जब थीटा माइनस थीटा हो तो देयर इज नो चेंज, ऐसा मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, नो चेंज बताया था, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि π/2 प्लस माइनस थीटा हो तो देयर इज ए चेंज, ठीक है। चेंज मीन साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है। और क्या मैंने बताया था कि पाई प्लस और प्लस माइनस थीटा हो सो देयर विल बी नो चेंज, राइट। सिमिलरली और क्या बताया था मैंने कि अगर आपको 270 प्लस माइनस थीटा हो सो यू विल से देयर विल बी चेंज, ठीक है। साइन की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। और अगर ये समझ में अगर आया था, अगर ये आपको याद था ट्रिक, तो अगर इस ट्रिक के हिसाब से करोगे तो साइन 270 प्लस थीटा ये तो कॉस तो होगा ही, है ना। ये साइन जो है तो साइन 270 माइनस थीटा ये भी कॉस होगा, और ये कॉस 180 प्लस थीटा कितना होगा, सो दिस ये तो कॉस ही रहने वाला है, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में, अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, सो क्वाड्रेंट इज 4th क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, इसका वैल्यू, साइन का वैल्यू। साइन किस क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है, तो कॉस का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, तो कॉस का वैल्यू 3rd क्वाड्रेंट में है, तो 3rd क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव ही रहने वाला है, ठीक है। देयरफॉर आप क्या निकालोगे, अगर ये निकल के आ गया तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास कॉस थीटा है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू माइनस ऑफ कॉस थीटा है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू मेरे पास प्लस ऑफ 270 माइनस थीटा है ना, 270 माइनस थीटा साइन, है ना, साइन। सो इसका वैल्यू मेरे पास कॉस माइनस माइनस हो गया प्लस, सो इसमें प्लस ऑफ कॉस थीटा है, ठीक है। और इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, इसका वैल्यू मेरे पास माइनस ऑफ कॉस थीटा है। सो दिस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास 0 बचा, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और आपको ये फॉर्मूला, मतलब आपको हर एक जो मैंने आपको बताया 16-17 जो इक्वेशन बताए थे 20 के आसपास, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, है ना। सो दिस इज ए ट्रिक, सो बाय दिस ट्रिक यू कैन रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। और अगर आप ये याद कर लोगे एंड द साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला याद कर लोगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग यू कैन विन, एंड ओनली आफ्टर दिस यू कैन विन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एंड बिकॉज दिस इज द बेसिक, if you once you have remembered the thing, all the formula of trigonometry, thereafter you can win the trigonometry। और आपने trigonometry win कर लिया, that means you are going to win calculus also, है ना, क्योंकि without trigonometry you are not going to win calculus, ठीक है। so by this way आपको याद हो जाएगा, है ना, बहुत आसान है और आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। so if this is clear to all of you, you can take the screenshot of this thing and you can move ahead to next question। so what is the next question we have, so next question we have the sine of 40 plus of theta and cos of 10 sin cos
एंड दिस इज द कॉस एंड दिस इज द साइन, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो एंगल देख सकते हो, एंगल सेम है, सो है ना, एंगल तो सेम है। तो मेरे पास क्या दिख रहा है कि ये साइन इंटू कॉस एंड कॉस इंटू साइन, मतलब साइन ए माइनस, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला मुझे बनते हुए दिख रहा है, ये मुझे बनते हुए दिख रहा है साइन ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है एक्चुअली, है ना, इसमें लगा हुआ है, जिसमें ए कितना है, तो ए मेरे पास है 40 प्लस ऑफ थीटा, और बी कितना है, तो बी मेरे पास है 10 प्लस ऑफ थीटा, ऐसा कुछ है। और अगर ऐसा कुछ है तो अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली अपन इस फॉर्म में लेके आते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ ए कितना है, दिस इज 40 प्लस ऑफ थीटा, डायरेक्टली आ गया ये तो, है ना, एंड ये कितना है 10 प्लस ऑफ थीटा, ठीक है, ये इतना बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ साइन 40, दिस विल बी साइन 40 प्लस ऑफ थीटा माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है। सो 40 माइनस तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 30 डिग्री हो रहा है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, RHS बेसिकली हमें 1/2 प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आया, है ना। सो बाय दिस वे आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना, कि एक बार अगर आपको फ्लो में अगर सारे फॉर्मूले याद हैं और सारे वैल्यूज़ याद हैं, सो यू कैन डू एनीथिंग, राइट। एंड ट्रिगोनोमेट्री से ही गणित की शुरुआत होती है ना, आपको मज़ा तभी आएगा गणित को करने में, राइट। चलो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी डोंट हैव, बट आई थिंक समझ में आपको आया होगा कि कंपाउंड एंगल का कितना इंपॉर्टेंस है इन ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। सो द ए प्लस बी फॉर्मूला, देन ए माइनस बी फॉर्मूला, है ना, दिस वन, ये आपको जो फॉर्मूले हैं ये सारे, ये आपको याद तो ठीक है, याद हो जाए, ये तो याद हो जाएंगे, आसान है, ठीक है। सो इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग अभी बहुत सारे नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न 8 मोर फॉर्मूला, ठीक है, 8 फार्मूला हम लर्न करने वाले हैं। एक C प्लस डी वाला फार्मूला आता है, ठीक है, एंड एक आता है 2 ऑफ साइन A इंटू साइन ऑफ B, ठीक है। सो दिस 2 फार्मूला वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 फार्मूला वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आया तो प्लीज़, है ना, इफ़ यू लाइक दिस क्लास प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो डैट यू गेट द रेगुलर अपडेट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई लोग, है ना, ताकि आपको बार बार अपडेट आते रहे, चीज़ें समझ में आते रहे। सो बाय द मीन टाइम बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, चलो एंजॉय करो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।